फाइनली अनु को पता चल गया कि चरण ही यशवर्धन है और ये बात जानने के बाद अनु काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती कि झेंडे सर और आर्या सर ये बात जानते हुए भी गायत्री माँ को क्यों नहीं बता रहे कि उनका खोया हुआ बेटा है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर झेंडे ने प्लान बनाया कि वो आर्या को मुंबई कॉन्फ्रेंस के लिए भेज देंगे और जब आर्या नहीं होंगे तो वो अपने प्लान को अंजाम देंगे, वो चरण को किडनैप कर लेंगे। और ये बात जब पता चलती है आर्या सर को तो वो काफ़ी जल्दी जल्दी वापस लौटते हैं मुंबई से, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए होते कि पता नहीं अनु के साथ भी कुछ हादसा हो सकता था। वहाँ पे सिर्फ चरण नहीं था, साथ में अनु भी थी और यहाँ पे झेंडे ने प्लान किया था वो बिल्कुल भी सही नहीं किया था। और ये बात अगर गायत्री माँ को कभी भी पता चलेगी तो उनके दिल में क्या बीतेगी। और ये बात सोचने के बाद आर्या सर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। आर्या सर ऑफिस आते हैं तभी वहाँ पे झेंडे सर पहुँचने वाले हैं। झेंडे वहाँ पे जब आते हैं तो झेंडे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। आर्या सर कहते हैं मुझे पता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो और तुमने मुझे क्यों मुंबई भेजा था कॉन्फ्रेंस के लिए। तभी झेंडे कहता है कि आर्या तुम समझने की कोशिश करो, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तो आर्या सर कहते कि नहीं, तुमने बहुत गलत किया, तुमने जो आज किया ना वो बिल्कुल भी गलत किया। तुम्हारे साथ साथ वहाँ पे यशवर्धन के साथ साथ अनु भी थी और अगर अनु को कुछ हो जाता ना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यहाँ पे देखेंगे कि झेंडे समझाने की तो कोशिश करते हैं लेकिन आर्या सर उनकी एक बात नहीं सुनते। उल्टा आर्या सर उनको बहुत ज़्यादा डांटते हुए दिखाई देंगे, उन्हें वार्निंग भी देते कि आइंदा अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना चरण के साथ तो अच्छा नहीं होगा। अगर गायत्री माँ को पता चल गया कि चरण उनका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है और उसके साथ ये सब कुछ किया हमने तो सोचो क्या बीतेगी उनके ऊपर। ये बात जब वो बोल रहे होते तभी अचानक से अनु वहाँ पे पहुँच जाती है कुछ काम से और अनु ये बात सुन लेती है कि चरण जो है गायत्री माँ का खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। अनु सुनती है तो उसे यकीन नहीं आता अपनी कानों पे, फिर वो पूछती है आप लोग क्या कह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आर्या सर अनु को समझाने की कोशिश करते कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि चरण जो है वो गायत्री माँ का एक बेटा था जो खो गया था, शायद वही होगा, लेकिन अभी तक हमें इस बात का कंफर्म नहीं है। जब तक हम अच्छे से कंफर्म नहीं हो जाते हम गायत्री माँ को ये बात नहीं कह सकते, नहीं तो उनको होप मिल जाएगी कि उनका खोया हुआ बेटा है। बस इसीलिए हमने अब तक नहीं बताया, बस बहुत जल्द अगर हमें ये कंफर्म हो जाएगा तो हम ये गायत्री माँ को बता देंगे। इस तरीके से अनु को समझा देते तो अनु कहती कि अच्छा ठीक है और अनु मान भी जाती है। इधर देखेंगे मीरा को भी शक होता है कि झेंडे ने कुछ तो गलत काम किया है, क्योंकि झेंडे के हाथ में जो चोट लगी वो ऐसे कैसे चोट लग सकती है। और जब अनु को पता चलता है कि आज चरण के साथ क्या हुआ, उसे कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, ये बात जब बताती है मानसी तो यहाँ पे थोड़ा उसे शक होता है झेंडे के ऊपर। उसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं झेंडे ही गायब करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि झेंडे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं और उन्होंने कहा था कि वो चरण को इस ऑफिस में आने नहीं देंगे। मीरा को लगता है आखिरकार झेंडे इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं उस चरण को लेकर। वो उसे तो कुछ ना समझ में आता है और ना ही उसे इतना दिमाग है, उसके बाद भी वो इतना परेशान क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे अब बहुत जल्द गायत्री माँ के सामने ये सच्चाई आ जाएगी कि ये जो लड़का चरण है वही उनका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। और ये बात जानने के बाद गायत्री माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। वहीं अनु को भी इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ये जो है वो गायत्री माँ का ही बेटा है। और यहाँ पे आप देखेंगे अनु पहले ही उसे अपना भाई मान चुकी है और यहाँ पे चरण की बहुत ज़्यादा केयर करती हुई भी दिखाई दे रही है।